बजट है, चुनाव थे पूरे लोकसभा के, इस वजह से लेट में पेश किया गया है। 23 तारीख को हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी ने बजट पेश किया और आज की चर्चा हम उस बजट के बारे में ही करना चाहते हैं। ये जो एनडीए की सरकार है, इसके नेतृत्व में ये बजट हुआ और ये एक निरंतरता का बजट है। जो नीतियां बना करके, दीर्घकालिक नीतियां बना करके देश को विकास की तरफ हम ले जा रहे हैं, उसी दिशा में ये बजट है। पूरे भारत का विकास हो बगैर भेदभाव के, सारा इलाका आगे बढ़े, इस बजट के द्वारा ये करने का काम किया गया है। विपक्ष हरियाणा के लिए कोई विशेष बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं है। विपक्ष को उसको चश्मा बदलने की ज़रूरत है। जितना मोदी जी की सरकार ने हरियाणा को दिया है, हर ज़िले के अंदर एक एक्सप्रेसवे है। मैंने बताया कि हर जो रेलवे लाइन का सारी का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। झज्जर तक रेलवे लाइन आने का काम है, उसको बढ़ा के हम दादरी तो आगे सर्वे का काम चल रहा है, लोहारू तक जाएगी। एयरपोर्ट का विकास हमारा ज़बरदस्त हो रहा है हिसार का। हिसार से एयरपोर्ट से सीधी ट्रेन दिल्ली एयरपोर्ट से मिलेगी। हर दिशा में ज़बरदस्त काम हमारा चल रहा है और हमारी सरकार के द्वारा जो बिजली सुधारीकरण का काम हुआ है, हरियाणा लगभग 90% 24 घंटे बिजली पर आ चुका है। और इस बजट में मैं आपको बताता हूँ, इस बजट के अंदर जो गरीब आदमी हैं, कमज़ोर आदमी 300 यूनिट तक के हैं, उनको फ्री बिजली मिलेगी। बिजली सूर्य घर योजना है। एक घर के ऊपर जो सोलर प्लेट लगेगी, उसमें 60,000 की सब्सिडी केंद्र सरकार की है, 40,000 की सब्सिडी हरियाणा सरकार की है। हर एक छोटे घर के ऊपर 1 लाख रुपए की सब्सिडी है और 300 यूनिट तक उसको बिजली वो उससे फ्री हो जाएगी। ये एक क्रांतिकारी कदम है, देश के भी हित में है कि घर के अंदर ही बिजली पैदा हो और घर के अंदर ही उसको जो सब्सिडी दे करके उसको बिल भी ना भरना पड़े। लोहारू से एयरपोर्ट तक कोई वो हमारी इस बजट में नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि लोहारू से, बारडा से, दादरी होकर के, झज्जर होकर के एक ग्रीन फील्ड हाईवे निकले। उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से 152 है तो चंडीगढ़ 3 घंटे में हम पहुंच जाते हैं दादरी से। ये हाईवे अगर निकल जाता है तो पूरे दादरी से तो 1 घंटा भी नहीं लगेगा और उसका परिणाम ये होगा कि हमारा जो क्षेत्र है कृषि का, यहाँ औद्योगिकीकरण हो जाएगा। दिल्ली से कारोबारी यहाँ उद्योग लगाएं, सुबह अपने घर से चलें, शाम को वापस चले जाएं। झज्जर तक का इलाका का तो सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है। अभी दिल्ली और उसके आसपास गुड़गांव है, फरीदाबाद है, सोनीपत, पानीपत है। 15-15, 20-20 करोड़ रुपए एकड़ का ज़मीन का भाव है। तो उद्योग लगाने वाले को पूंजी बहुत लगती है। हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा ज़मीन है जहाँ खेती के फालतू सरप्लस ज़मीन है और ये कनेक्टिविटी अगर हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि ये बारडा, लोहारू, दादरी का इलाका उद्योग धंधों से भरपूर हो जाएगा। और इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है उस एक यहाँ से रेलवे लाइन सीधी एयरपोर्ट को जाए, एक ग्रीनफील्ड हाईवे निकल जाए तो निश्चित तौर पर ये इलाका प्रगति करेगा। आम आदमी पार्टी की जिस तरह गतिविधियाँ बढ़ी हैं, सुनीता केजरीवाल भी आई है, इसमें भगवत मान भी हरियाणा में जो रैलियाँ कर रहे हैं आगामी दिनों, वो किस रूप में गए? मैं तो समझता हूँ आम आदमी पार्टी की गतिविधियाँ तिहाड़ जेल में बढ़ रही है, वहाँ उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। पहले वो सिसोदिया जी गए, फिर उनके एक मंत्री और चले गए, अब एक केजरीवाल जी भी चले गए। और सुनीता जी की कोशिश ये है कि उसको सहानुभूति प्राप्त करे किसी तरह से, लेकिन ये न्यायालय का मामला है, कोर्ट कचहरी का मामला है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है। जब से उन्होंने कहा है, पंजाब की सरकार उनकी बनी और उन्होंने कहा है कि हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं देंगे, हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। मुख्यमंत्री रोजाना घोषणाएं कर रहे हैं, क्या हरियाणा का जो खजाना है वो भरा हुआ है कि जो घोषणाएं पूरी हो सकती है? मैं खजाना मंत्री के तौर पर ये कहता हूं कि जो हमारी घोषणा होती है वो निश्चित तौर पर पहले खजाने से पास होगी होती है,
और हरियाणा के अंदर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, पर्याप्त धन है। जो हम घोषणाएं करते हैं वो पूरी 100% लागू भी करेंगे।